जीवन में हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका खामियाजा हमें लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ सकता है भाई। नुकसान का अनुमान लगा पाना कठिन है ब्रो। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले मेरी बाइक में एक चेक इंजन लाइट आई। ये देख, अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक छोटी सी चेक इंजन लाइट आ रही। व्हाट दैट मीन इज कि योर बाइक हैज बीन ड्रिवन मोर देन 1000 और 1500 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है। एंड नाउ सबसे बड़ा सवाल है वो क्या है कि क्यों ये शो हो रही है? बिकॉज योर बाइक नीड्स अ सर्विस टू बी डन। इस समय अति आवश्यक है कि आप उसे सर्विस करा ले। समझ रहे हो आप बात? गलती मैंने क्या करी कि मैंने इसे इग्नोर करा, वो भी नोइंग। एंड व्हाट्स द रीजन, ऐसा क्यों हुआ? एज यू ऑल नो, तुम्हारे भाई एक म्यूजिक एल्बम आने वाला है। इस एल्बम के अंदर मोर देन 3 और 4 सॉन्ग्स हैं, जिसमें से कि मेरा फर्स्ट एवर म्यूजिक सॉन्ग यानी कि मेरा फर्स्ट ऑफिशियल म्यूजिक ऑडियो जो वो लाइव हो चुका है। एंड सवाल ये खड़ा होता है कि वेयर यू विल गेट इट, में वो कहाँ मिलने वाला है भाई? उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे सेकंड चैनल पे, मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पे, विच इज म्यूजिक बाय 3 नेत्र। उसका लिंक जो है ना वो तुम्हें वीडियो के साइड में मिल रहा होगा, जाओ क्लिक करो। सो भाई डू चेकआउट, प्यार बरसाओ, दिल खोल के शेयर करवाओ, उसके पीछे की गई मेहनत को सराहो, दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाओ भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। बस दुख इस बात का है कि इस सबके चलते आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट माई बाइक सर्विस। एंड प्रॉब्लम एक सुपर बाइक के साथ सबसे बड़ी ये है दैट दे आर नॉट लाइक द मिड सेगमेंट बाइक्स, समझ रहे हो, और लाइक द नॉर्मल बाइक्स। ना ही इनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और ना ही इन्हें चलाने का तरीका, दोनों ही भाई नॉर्मल बाइक से बिल्कुल ही विपरीत हैं। विद अ बिगर इंजन दीज बाइक्स दे हैव अ मोर एग्रेसिव थ्रॉटल रिस्पॉन्स देन द नॉर्मल बाइक। बहुत अलग है भाई थ्रॉटल रिस्पॉन्स, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। कैसे फील करा उसके पीछे की स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगा, हाउ आई फेल्ट दैट, कि इतना बड़ा इनिशियल डिफरेंस है दोनों चीजों में, एक सामान्य बाइक में और एक सुपर बाइक में। इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा लो कि आई यूज टू ओन अ रॉयल इनफील्ड हिमालयन BS6 411 सीसी का उसका इंजन था। मुझे जितना आइडिया है, मेरे ख्याल से 5 गियर्स के अंदर वो बाइक आती है। द थिंग इज कि इस बाइक में मैंने ऑलमोस्ट इसको 6th गियर तक चलाया व्हेन आई बॉट इट। उसके बाद से इसको मैंने 1000-1500, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा ही ना चला चुका हूँ। उसका जो सबसे जीता जागता सबूत है ना वो मेरे इंजन की चेक लाइट है, कि इसको लेने के बाद से मैंने इसे कितना चला चुका है। अब जब मैं इतना किसी बाइक को चला लूंगा तो उसको मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ, इतना मैं उसे जान ही सकता हूँ कि हाउ दैट मशीन वर्क्स, इनिशियली वो कैसे वर्क करती है, बेसिक्स क्या है उसके, इस तरह से उसको चलाना है, वो भी इतनी पावरफुल मशीन को जिसका इंजन 900 सीसी से भी ऊपर का हो भाई। जस्ट सी द इंजन ऑफ दिस बाइक, हाउ ह्यूज इट इज। आज तक जितनी बाइकें मैंने ओन करी है उनमें से किसी का भी इंजन इतना बड़ा मैंने नहीं देखा है। मतलब चेकआउट करो भाई, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म, यहाँ से लेके और यहाँ पूरा देखो आप सेक्शन ना। वीडियो में थोड़ा छोटा लग रहा होगा। व्हेन यू विल सी दिस बाइक इन फ्रंट ऑफ यू भाई, ये बहुत ह्यूज है, बहुत मैसिव है। स्ट्रीट नेकेड कैटेगरी के अंदर ये आती है। इट्स नॉट अ फेयर्ड बाइक, फेयरिंग नहीं है इसमें, बट स्टिल इसका जो रोड प्रेजेंस है के सामने जब ये खड़ी होती है, इट लुक्स ह्यूज। पता चलता है कि भाई लोडेड है, भरी हुई बाइक है। खाली इसका शेल्फ ना होने से इसके परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। परफॉर्मेंस बेस्ड बाइक है, बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर। अब भाई जो मैं एक एग्रेसिव थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ ना, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब तक मैंने रॉयल इनफील्ड हिमालयन BS6 चलाई ना, इट्स अ 400 सीसी बाइक, उससे अबव ही है। तो भाई ऐसा नहीं है कि इट कम्स इन अ नॉर्मल कैटेगरी बाइक, ADV बाइक है, एडवेंचर टूरिंग बाइक, बट स्टिल 6th गियर तक भी जब तक मैंने उसे चलाया, थ्रॉटल जो मैंने उसे दिया है ना वो हमेशा फुल रहता था। जब भी मैं उसका थ्रॉटल फुल खींचता था ना तो उसमें का जो मैक्सिमम हायर स्पीड्स में वो जाती थी ना वो 60-70 था। भी एक बहुत स्लो और स्मूथ प्रोसेस होता था उस स्पीड तक उस बाइक का रीच करने का। उसका थ्रॉटल फुल खींचा हुआ है, फुल पुल किया हुआ है। आफ्टर दैट 60-70 वाज अ गुड स्पीड। वो इतनी जल्दी नहीं होता था कि वो सेकंड्स में हो जाए, वो प्रोसेस जो होता था ना वो मिनट्स में होता था। मिनट्स और सेकंड के इस फ्रेंड्स को याद रखना, ये आगे मैं बताने वाला हूँ। तो वो मिनट्स के अंदर होता था। तुमने फुल थ्रॉटल दिया हुआ है तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बाइक जो है वो 60-70 की स्पीड पे पहुंच जाती थी। उसके बाद क्या होता है कि हमारी रोड्स में वैसे इतना ट्रैफिक, इतनी ज्यादा लिमिट्स में टेस्ट कर नहीं पाया। फुल थ्रॉटल देना वाज नॉट अ बिग डील। उससे कोई ऐसा अचानक से बाइक में कोई पावर नहीं आ जाती थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वो एक डिसिप्लिन्ड वे में चलती थी अगर मैंने फुल थ्रॉटल भी खींचा हुआ है। विद दिस बाइक प्रॉब्लम क्या होगी, एक ऐसे व्यक्ति जो अभी तक सिर्फ एक नॉर्मल बाइक चला रहा है, सामान्य बाइक चला रहा है, वो अचानक से सुपर बाइक चलाने लग जाए, उस व्यक्ति के हाथ में सुपर बाइक आ जाए तो भाई वो खींचेगा फुल थ्रॉटल। इस बाइक में 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चलाने के बाद भी आज तक रिकॉर्ड है, फर्स्ट गियर हो, सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो, फोर्थ गियर हो या फिर 5th गियर हो, मैंने कभी भी फुल थ्रॉटल नहीं खींचा, फुल थ्रॉटल नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इस बाइक में अगर मैं गलती से भी फुल थ्रॉटल देने की गलती कर दूं तो वो गलती जो है ना
वो गलती सेकंड चांस नहीं देगी। वो एक गलती सीधा मेरे को जिंदगी से नॉकआउट कर सकती है, जिंदगी से निजात प्राप्त करवा सकती है। ऐसी गलती मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता इन बाइक्स के साथ करने की। दैट्स वाई जो मुझे सबसे बड़ा अंतर लगा ना, वो यही है कि अचानक से अगर फर्स्ट टाइम लाइफ में आप कभी सुपर बाइक राइड कर रहे हो तो थ्रॉटल के साथ हमेशा प्लीजेंट वे में अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग बना के चलो। थ्रॉटल को कभी इस तरह से खींचो मत कि वो फिर खींची जाए। इन बाइक्स के साथ ना आप इनकी लिमिट अगर आप पुश करने चलोगे ना, तो इनकी लिमिट तो भाई इन्फिनिटी तक जाती है। मेरे हिसाब से जो मैं सीधा सीधा अगर 2 पहिया वाहन हम बात करें तो भाई जो एक सुपर बाइक होती है, इट्स जस्ट लाइक अ जेट। अगर एरोप्लेन की कैटेगरी में ना देखें, हम बाइक्स की कैटेगरी में देखें तो इट्स जस्ट लाइक अ जेट। इसका जो इंजन है ना, इट रिजेंबल्स टू अ जेट इंजन, क्योंकि इन इंजन्स के अंदर जितनी पावर हमें मिल रही है वो पावर हमें यूजुअली नॉर्मल बाइक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। मैंने KTM भी ओन करी है भाई। भी बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ की जो सबसे पहली बाइक थी ना, व्हेन आई वाज 16 और 17, वो ड्यूक थी। ड्यूक 200 सीसी का इंजन। उस वक्त पे सुपर बाइक्स का तो कोई नॉलेज था ही नहीं ब्रो। सीन हम लोग आते हैं स्मॉल टाउन। हमारे यहाँ आज भी अगर हम अपने सीनियर से, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे तो मोस्टली उन्हें सुपर बाइक या फास्ट बाइक्स के बारे में जो जानकारी है ना, वो यही है कि भाई एक ऑरेंज रंग की होती है, भाई ऑरेंज कलर की दिखती है, वो लड़के भगाते हैं उसको, मतलब स्पीड में चलाते रहते हैं सड़क। इस तरह का मतलब कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। अब ऑरेंज कलर से आप बाइक से समझ ही चुके हो विच बाइक आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स अबाउट द KTM। मोस्टली KTMs को ही हमारे यहाँ सुपर बाइक कंसिडर किया जाता है। आज भी जिन लोगों को बाइक्स में पर्टिकुलरली इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो बाइक्स में इतना ज्यादा घुसे नहीं है, सीधा सीधा अगर शब्दों में बोलूं तो जिनके लिए बाइक केवल एक साधन है, वो लोगों के लिए भाई आज भी KTM एक सुपर बाइक की तरह उसे कंसिडर करते हैं।